नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कर पाकिस्तान सीधे तौर पर शर्मनाक करतूत पर उतर आया है। दरअसल लंदन में पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी पाकिस्तानी अधिकारी ने इंडियन पायलट अभिनंदन का फोटो दिखाकर गला काटने का भद्दा इशारा किया। तो उधर सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान बौखला रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के लोगों का सिंधु में खून बहाने की धमकी दी। उसने सीधे कहा कि सिंधु नदी हमारी थी, हमारी रहेगी, सिंधु में हमारा पानी बहेगा या उनका खून। तो सवाल यह है कि आतंकिस्तान आतंक के लिए जमीन देकर ख्वाबों के आसमान पर क्यों बैठा है। अभिनंदन का पोस्टर दिखाकर वो पहलगाम के आतंकी हमले पर गला काट सियासत क्यों करना चाहता है। सिंधु में पानी बहेगा या खून, ये कौन तय करेगा और कब, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दे डाली। सिंधु जल समझौता जब से रद्द हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है सिंधु जल समझौता। 19 सितंबर 1960 को 6 नदियों के पानी को लेकर समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच इसी समझौते को सिंधु जल संधि कहते हैं। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला। पाक को सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल की इजाजत मिली। संधि का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर संघर्ष ना होगा। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि प्यासा मर जाएगा पड़ोसी। सवाल इसलिए क्योंकि 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है और शायद यही वजह है कि इतना बौखलाया हुआ है इस समय पाकिस्तान। अब कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं इसको लेकर कि पहलगाम हमले के बाद आखिर पाकिस्तान क्यों बौखलाया है। क्या बिलावल भुट्टो सिंधु जल संधि टूटने से डर गए हैं? आतंकवाद का विरोध करने की बजाय समर्थन क्यों? पाकिस्तान सरकार गलाकाट सियासत पर क्यों उतर आई है? अभिनंदन का पोस्टर लहराने के पीछे आखिर मकसद क्या है? सिंधु जल संधि टूटने से पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसकी आज हम जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ये तो साफ है कि जब से भारत ने सीसीएस की बैठक में ये बड़े फैसले लिए हैं उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और चलिए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, एक एक करके परिचय करा देती हूँ। कर्नल विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल टीपी त्यागी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। और तारिक वानी जी जुड़ गए हैं, कश्मीर एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ और शुरुआत कर्नल विवेक शर्मा जी आप ही से करना चाहूंगी। पाकिस्तान एक बार फिर से वही बातें कर रहा है, गला काटने की, खून बहने की, और दूसरी तरफ ये कहता है कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। और जो ये फैसले भारत की तरफ से लिए गए उसके बाद ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है। वर्षा जी, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान का अभी खुद का हालत काफी खराब है। उनके जो बलूचिस्तान में और बाकी की जगह में उनके भी काफी डिस्टरबेंस है। तो सिर्फ एक मध्य उसको साइड करने के लिए, लोगों का ध्यान वहां से हटाने के लिए उन्होंने ये गंदी निंदनीय कार्रवाई हमारी भारत के ऊपर की है। और जो ये हमारे टूरिस्ट को मारा है, ये टूरिस्ट अकेले को नहीं मारा, ये भारत के ऊपर अटैक के बराबर है और हमें उसी हिसाब से लेना चाहिए। तो अभी जो इन्होंने अभी ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसका पोस्टर लेके, वो पोस्टर है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
लेकिन हम प्रोपेगेंडा में बिलीव नहीं करते, हम एक्शन में बिलीव करेंगे। इन्होंने जो करना था कर दिया है। अभी इसका पहला एक्शन हमने ले लिया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी था उसको हमने कैंसिल कर दिया है, अबेंस कर दिया है। उससे जो फर्क होगा, इमीडिएटली इफेक्ट तो नहीं उसका पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुअली आने वाले टाइम पर उसको, पाकिस्तान को उसके ऊपर काफी सीवियर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अभी इमीडिएटली तो जो फ्लड गेट्स हैं बंद करवा दिए हैं, लेकिन आगे जैसे हमारा कैनाल नेटवर्क और बाकी के नेटवर्क ज्यादा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो ग्रेजुअली वो टाइम है जो आएगा कि जब आपको पानी के लिए पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ेगी, और वो अच्छी हालत नहीं है पाकिस्तान अवाम के लिए। और दूसरी बात अभी ये है कि जो जैसे आपने देखा कि हमारे चीफ अभी गए हैं, तो वो दोबारा री डिप्लॉयमेंट असेस कर रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली भी। इस वक्त हमारा जो है, जो कार्रवाई डिफेंस मिनिस्ट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप फाइनली कोई ना कोई इस पर करेगी। एक्शन तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कब होगा, कैसे होगा और कहां पर होगा, वो हमारी मर्जी है। और मेरे हिसाब से इमीडिएटली अभी आपने जैसे देखा कि शिमला एग्रीमेंट भी पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको मानते नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जब 1971 में हमारे पास जब सिंध में हमने एरिया कब्जा कर लिया था, 93,000 उनके सोल्जर्स कैप्चर कर लिए थे, तभी ये पीओके का मसला खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से तब हो नहीं पाया। तो उसी वक्त हमें बार्गेन करके पीओके ले लेना चाहिए था। ठीक है, उनकी सिंधु वाला जमीन था उनको वापस कर देते, लेकिन 93,000 के जवाब में हमें वो लेना चाहिए था। लेकिन अभी तो काफी टाइम निकल गया, अभी हमें इसके ऊपर दोबारा वही कार्रवाई करनी चाहिए। और जो शिमला एग्रीमेंट उन्होंने तोड़ दिया, हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और डॉक्टर गुप्ता कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। आपका भी स्वागत करते हो गुप्ता जी। और तारिक वानी जी, अब आपके पास आते हुए, आखिर जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने ये बात कही है कि या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, क्या ये वो अपनी ही तो बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 80% अगर वो निर्भर है इस पानी पर, अगर पानी नहीं मिला तो खून तो बहेगा ही, वो अपनी बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का ये हमेशा पिछले 36 साल से, जब से मैं भी मैच्योर हुआ हूँ, देख रहा हूँ, पिछले 36 साल से उनका ये जो खसलत वो दिखा रहे हैं, जो वो अपनी औकात दिखा रहे हैं, वो मैं पिछले 36 साल से दिखा रहा हूँ। और बिलावल भुट्टो जैसे जो छक्कों के साथ नाचते हैं, उनके गीदड़ बख्तियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीइंग एन इंडियन एंड ट्रू कश्मीरी, मैं आज एक कश्मीरी हिंदुस्तानी उनको चुनौती देता हूं कि आप आइए, हमारी सेना बैठी है आपका स्वागत करने के लिए। और हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है। जो हम तो यहाँ की सरकार जो है, आज उमर अब्दुल्ला की सरकार है, वो तो पहले से ही जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है उसके खिलाफ थे। हमें तो ये पहले ही कर देना चाहिए। देखिए, कश्मीर से पानी जाता है, ये उनके एरिया में जाता है, बाकी जो चिनाब है, जहलम है, वहां से उनके पास जाता है। ये हमारा है, हम अपने काम में क्यों नहीं इसको यूटिलाइज कर सकते? क्यों हमें किसी गैर मुल्क को देना है जो हमेशा यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है और अपने लोग यहाँ पे बेच के हमारे लोगों की जान लेता है? आज ये लोग जो 26 जो हमारे जवान मरे हैं, ये खाली हिंदुस्तान की किसी स्टेट के नहीं, ये हमारे भाई मरे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मरे हैं। यहाँ पे कश्मीर में बच्चा पिछले 4 दिन से मातम मना रहा है कि इस तरीके का हादसा क्यों हुआ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं। मैं शर्मिंदा नहीं हूं, मैं बहुत गुस्सा हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस वक्त कि इस तरीके का हादसा जो है हमारी सरजमीन पे हुआ, उस वजह से मैं दुखी हूं। और उन फैमिलीज के लिए दुखी हूं कि वो उन फैमिली मेंबर्स को वापस कहां से लाएंगे। उस बहन को क्या जवाब देंगे जो पहलगाम की उस सरजमीन पे रो रही थी और उसकी पति की लाश सामने पड़ी हुई थी। तो उनके लिए चुनौती है। आज एक कश्मीरी उनको चुनौती दे रहा है, आप आइए, अगर मुझे खुद जाना पड़े मैं खुद भी चला जाऊंगा। हमें कोई दुख नहीं है कि हमारी जान चली जाए, लेकिन मुझे ऐसा टूरिज्म, ऐसा डेवलपमेंट अपने भाइयों के खून पे नहीं चाहिए। और ये आज चुनौती उनको अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। और मैं आज गर्व करता हूं अपने कश्मीरियों पे। 36 साल के बाद, 36 साल से इंतजार कर रहा हूं कि कब कश्मीरी बाहर निकलेगा और इस तरीके का प्रोटेस्ट करेगा। जामा मस्जिद से, श्रीनगर की बाकी मस्जिद से, कल जुमा के बाद भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं लोगों के, और उन्होंने दिखा दिया कि हम इस पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ है और हमेशा पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ रहेंगे और उनकी हर एक पॉलिसी के खिलाफ रहेंगे। हमारा उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे अपना मुल्क बनाते हैं, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस वक्त कहीं पे भी नजर नहीं आता। वहां की अयाशियां, वहां का शराब खाना, वहां के प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स हमें पता है कितना है वहां पे।
वहां पे ब्यूटी पार्लर बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कश्मीर में ब्यूटी पार्लर बनता है, एक दुल्हन ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके निकलती है, उसको गोली मारी जाती है। मैं 90 के दशक की बात कर रहा हूं, और वहां पे जितने ब्यूटी पार्लर्स है उतना वर्ल्ड में कहीं पे ब्यूटी पार्लर्स नहीं है। तो वो हमें इस्लाम ना सिखाए। हिंदुस्तान का मुसलमान एक सही मुसलमान है जिसको ये पता है कि कुरान में लिखा है कि हमें अपने देश के साथ वफादार रहना है, हमें अपने देश की जो वतन परस्ती है वो वतन परस्ती करनी है, वो हमें इस्लाम ना सिखाए। यहाँ पे उनसे ज्यादा मुसलमान है, अगर वही मुसलमान बॉर्डर पे चल के जाके सॉरी टू से दिस वर्ड अगर मुंह देंगे, वो बह जाएगा वो नापाक मुल्क वहां से। तो वो हमें ना सिखाए हमें क्या करना है। और आज मैं अपने प्रधानमंत्री से और अपने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि हमें इन भाइयों का रिवेंज चाहिए। नहीं बर्दाश्त कर सकते ये चीजें हम अपनी जमीन पे। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। विवेक शर्मा जी, जिस तरह से हमला हुआ पहलगाम में और उसके बाद टीपी त्यागी जी से सवाल है मेरा। टीपी त्यागी जी, जिस तरह से हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और आरोप तो यही लग रहे हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरह से लंदन में बैठकर एक पाकिस्तानी अधिकारी अब ये तस्वीर लेकर गला काटने का इशारा कर रहा है, आखिर ये क्या कहना चाह रहा है? क्या ये कह रहा है कि अगर, क्योंकि उस जो नीचे साइड में ये बताया जा रहा है कि वहां पर भारतीय प्रोटेस्ट कर रहे थे इस विरोध में, तो इन्हें गला काटने का इशारा दे रहा है, यानी कि वही मकसद लंदन में बैठकर भी? देखिए, पश्चिम एशिया सबसे ज्यादा आतंकवाद से ग्रसित है। उसके एक एंड पे इजराइल है, दूसरे एंड पे भारत है। दोनों आतंकवाद से ग्रसित है। पाकिस्तान एम्बेसी में लंदन के अंदर कुछ लोग प्रदर्शन करने गए, उनमें खास तौर पे एक यहूदी भी था। ये यहूदी वही था जो 26/11 के हमले में मुंबई में था, जब पाकिस्तान ने यहाँ पे आतंकी हमला करवाया था। उस यहूदी को देख के और उन लोगों के प्रदर्शन को देख के वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी का एक कर्नल तैमूर आपे से बाहर हो गया और अभिनंदन की फोटो को दिखा के इस तरह के इशारे करने लगा कि हम सर को धड़ से अलग कर देंगे। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। वहां की गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जब किसी का पास करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं बचता, तब लोग गाली गलौज का या ऐसे इशारों का सहारा लेते हैं। अगर हम किसी को चांटा मारते हैं तो हम उसे रोने से नहीं रोक सकते। तो ये पाकिस्तान का रोना है, लेट देम कंटिन्यू। ये सब इसलिए बौखला गए हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो एक संधि की थी, जल संधि, हालांकि उसका अभी तक इफेक्ट जो है, एक बूंद पानी रोका नहीं गया है, लेकिन चूंकि 26/11 के अटैक के बाद भी और 99 के कारगिल के बाद भी इस संधि को नहीं तोड़ा गया था, अब उसको तोड़ दिया गया। ये कहकर तोड़ दिया गया कि ये संधि हमने आपके साथ की थी, हमने आपको आपके हक से 4 गुना ज्यादा पानी दिया था। उस समय आपको हाइड्रोलिक मशीनरी और नहर बनाने के लिए 6 करोड़ हमने आपको पॉन्ड्स भी दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आप पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी हमले करता रहा। अब तक तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर थी भी नहीं, लेकिन तहुवर राणा के आने के बाद, मेजर अली और मेजर इकबाल के नाम आने के बाद, और अब उनके डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लेने के बाद कि हम 3 दशकों से आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ये गंदा काम कर रहे हैं, यानी कि ये सब कुछ हो जाने के बाद तो फिर एक्शन बनता ही है कि आप हमारे अब दोस्त नहीं रहे। और संधि किन में होती है? दोस्तों में होती है। लिहाजा हम उस संधि को स्थगित करते हैं। अभी भी हमने तोड़ी नहीं है, हम स्थगित करते हैं, क्योंकि अब आप हमारे दोस्त नहीं रहे, ये अधिकार हमें है। वो चिल्ला के कहेंगे नहीं साहब, इसमें तो वर्ल्ड बैंक भी मीडिएटर था। अरे वो मीडिएटर नहीं था, वो तो एक गवाह था, और गवाह के कभी भी हाशिए के बाहर रखा जा सकता है। देश काल पात्र के अनुसार चीजें बदलती हैं। अभी तो हमने सिर्फ वो किया है, यानी कि हरी के बैराज जो पंजाब में है, जहाँ पे एक रिजर्वायर है,
उस रिजर्वॉयर में अभी तो सिल्ट जमी हुई है। 68,000 एकड़ फीट उसकी स्टोरेज थी, सिल्ट की वजह से 9,000 रह गई है। उसके 31 गेट हैं, वो 31 गेट भी रिपेयर कर मांगते हैं, टेंडर जारी किया गया है। यानी कि अभी तो हमने कुछ किया नहीं है। बगैर किए अगर पाकिस्तान का ये हाल है तो जिस रोज हम पानी रोक देंगे या कम कर देंगे तो पाकिस्तान घुटनों के बल नहीं जी, पेट के बल जमीन पर गिर पड़ेगा। ठीक है सर, आप ठीक है। और इसीलिए इस तरह से जो है बार बार बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से। गुप्ता कौशिक जी, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने बयान दिया कि खून बहेगा या पाकिस्तान में इसके अलावा या तो पानी बहेगा, और दूसरी तरफ गला काटने का इशारा किया जा रहा है। पहलगाम में जो हमला हुआ है, गोलियों से पर्यटकों को भून डाला, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मारने काटने की, खून बहने की बातें कही जा रही है जो इन्होंने पहलगाम में करके दिखाया। वर्षा जी देखिए, जो मुल्क शुरू से गद्दारी और बेईमानी के बुनियाद पे ही पनप रहा हो, जिसने कभी अपनी जिंदगी में ईमानदारी देखी ना हो और अपने उत्थान के बारे में सोचा ना हो, वो मुल्क ऐसी ही बातें करेगा। और ये कर्नल त्यागी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अभी तो हमने सिर्फ उनका डिफेंस किया है तो उनकी ये हालत है। आप समझिए, सड़क पे जब एक हाथी चलता है तो कुत्ते ऐसे भौंकते हैं जैसे उसे खा जाएंगे। अगर हाथी पागल हो जाए तो ऐसे सैकड़ों कुत्तों को रगड़ देंगे। तो हिंदुस्तान ने अभी तक सिर्फ डिफेंस लिया है। हिंदुस्तान ने जिस दिन अपनी तरफ से कोई पहल शुरू कर दी, नेस्त नाबूद हो जाएंगे, इनको पता है। और ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारत का जो संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, हम किसी भी चीज को एक हद तक बर्दाश्त करते हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आज की अपनी सरकार से, आज की अपनी सरकारी व्यवस्था से, कि चाहे राजनीतिक स्तर पे हो चाहे कूटनीतिक स्तर पे, ये इसका कड़ा जवाब जरूर देंगे। और ये जो लंदन में खड़े होकर गला काटने के इशारे कर रहे हैं, ये कहीं भी पहलगाम वाली घटना से अलग नहीं है। पर सवाल ये है कि इन्हें कुछ सूझता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी मति मारी गई है। इन्हें पता नहीं है कि आज का हिंदुस्तान अगर इन्हें रगड़ने की कोशिश करेगा, ये कहीं के नहीं बचेंगे। ये भागते फिरते अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बलूचिस्तान में जाकर के सारे शरण लेंगे, नौकरी करेंगे। पर हमारा देश कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि मैं समझता हूं। पर ये जरूर है कि इनको माकूल जवाब देना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार इनको जरूर देगी ऐसा माकूल जवाब। ठीक है तारिक वानी जी, अगर जरूरत पड़ी तो क्या भारत की तरफ से और कड़े जो है वो फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में 26 पर्यटकों की मौत हुई है, इशारा तो यही, और क्योंकि कश्मीर में पर्यटन भी बढ़ रहा है, इसके अलावा विकास भी हो रहा है, तो ये शायद पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको लग रहा है कि अगर ये पढ़ लिख गए, रोजगार इनको मिल गया, तो ये आतंक के रास्ते पर चलेंगे नहीं, तो पाकिस्तान के मंसूबे तो कामयाब होंगे नहीं। तो उनको तो किसी ना किसी तरह से पर्यटन को रोकना है, विकास होने से रोकना है, दहशतगर्दी फैलानी है। देखिए, मैं पहले तो ये जितने भी हमारे भाई शहीद हुए वहां पे बाईसरन की वैली में, कड़ी निंदा करते हैं, कड़े अल्फाजों में उसकी निंदा करते हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, आप अभिनंदन की बात कर रहे थे, विंग कमांडर अभिनंदन वो शेर है जिसके ऊपर इतना बड़ा हमला होके भी वहां पे वो शेर की तरह डटा रहा, और उन्होंने कोई एहसान नहीं किया हिंदुस्तान पे कि उसको छोड़ दिया। वो जेनेवा कन्वेंशन के अंडर उन्होंने उसको वापस दिया है, जो कि रूल है हर किसी कंट्री के लिए। वो ये ना जितलाए कि हमने आपको कोई फौजी वापस कर दिया है। और मैं इतना होपफुल हूं कि वही विंग कमांडर अभिनंदन जी जो है, वो इस बार मुंह तोड़ जवाब इनको देंगे, और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बहुत जरूरत है। क्यों बहुत टाइम से हमने जेल लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बाकी चीजें हो गई। सर मैं कहता हूं कि ऐसे मुल्क को नक्शे से ही हटा देना चाहिए जो दहशतगर्दी के सिवा कुछ नहीं जानता। आप मुझे बोलिए, मेरे कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल इन पाकिस्तानियों की वजह से खराब हुआ है। मेरा मुस्तकबिल इन पाकिस्तानियों की वजह से खराब हुआ है। मैं नहीं चाहूंगा मेरा अभी 6 साल का बच्चा है कि उसका भी मुस्तकबिल खराब हो जाए, या उस जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि उनका मुस्तकबिल खराब हो जाए। आप मुझे बोलिए, कहां पे इन्होंने दहशतगर्दी का जो मुजाहरा है नहीं किया? चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो जम्मू हो, रियासी हो, कुटवा हो, या यहाँ पे कश्मीर हो। आप ये देखिए कि हमारे खुद के लोग कितने इस टेररिज्म से मारे गए हैं। तो हम तो चाहते हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक मुंह तोड़ जवाब दे उनको। ये जो आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, सस्पेंड किया गया, ये सिंबॉलिक है। मैं इस चीज का भी अप्रिशिएट करता हूं कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लिए हैं, बट वी वांट मोर रिटेलिएशन फ्रॉम फॉर दिस barbaric attack on our countrymen. I want more retaliation
टू पाकिस्तान जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाता है, हम यही गुहार लगाएंगे इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से। और खासकर मैं ये कहना चाहूंगा आपके मीडियम के इस मीडिया के वसादत से कि काश आज जो हमारा एक भाई यहाँ पे सईद आदिल हुसैन शाह एक शहीद हुआ, एक टेररिस्ट का गन छीनते हुए, एक टूरिस्ट को बचाते हुए। इतना ही नहीं, उसने उस टेररिस्ट से ये भी पूछा है और सोर्सेज से पता किया है, पुलिस सोर्सेज से उसने ये भी पूछा है उनको कि ये कौन सा इस्लाम है जो तुम्हें इजाजत देता है कि तुम एक इनोसेंट लोगों की किलिंग करो। तो उस वजह से उसकी शहादत होती है, जो कि यहाँ पे बीजेपी J&K है और जो यहाँ पे उमर सरकार है, उन्होंने कल जो मीटिंग की उसमें उसको शहीद घोषित किया है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेशनल टीवी चैनल्स जितनी भी हैं उसको रिकॉग्नाइज करें इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग द एजेंडा नैरेटिव जो होता है वो चला रहे हैं कश्मीर के साथ। उससे बेहतर है कि उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कश्मीर का बच्चा किस तरह से उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और उन्होंने अपने, मैं मानता हूँ गलतियां हुई है, कुछ नौजवान बहके हुए थे, लेकिन आज 2019 के बाद ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं रहा है। ये कश्मीर एक बिल्कुल बदल गया है कश्मीर, और ये पड़ोसी को पच नहीं रहा है। कश्मीर बदल रहा है लेकिन पच नहीं रहा है अभी नहीं। हमारी विवेक शर्मा जी उनको कब पची है? जी, हमारी डेवलपमेंट उनको कब पची है? आप मुझे बोलिए, उन्होंने चुन चुन के हिंदुओं को वहां पे मारा है, किस लिए मारा? ये डिवाइडेड रूल वाला जो उन्होंने एक जो जहर बोला मारा, वो भी वही ताकि कि आखिर कैसे तुम हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए तो उन्होंने ये चीज की है। ठीक है विवेक शर्मा जी, जिस विंग कमांडर अभिनंदन का ये फोटो दिखाकर गला काटने की इशारा कर रहे थे, इसे धमकी भी हम कह सकते हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि विंग कमांडर जब पाकिस्तानी सीमा में थे तो उन्होंने किस तरह से अपने चेहरे पर वो नूर रखा, वो वीरता रखी, वो शौर्य रखा, जिसे देखकर वो पाकिस्तान भी थर-थर कांपा। और अगर इस तरह से ये इशारे करेंगे तो विंग कमांडर अभिनंदन के जैसे कितने और कमांडर हैं, इनको धूल चटा देंगे, ये इनको पता भी नहीं है। वर्षा जी, सबसे पहले तो ये है कि सोल्जर विल ऑलवेज रिमेन ए सोल्जर। अगर रिटायर भी हो जाता है तो सोल्जर सोल्जर ही रहता है। अगर उन्होंने पाकिस्तानियों ने उसको पकड़ लिया था, उसकी जो स्टेचर था सोल्जर का वो खत्म नहीं हुआ था, वो उसी अपने रोब से उसी तरीके से वो चल रहा था। जहां तक पाकिस्तान को सजा देने की बात है तो देखो, ये पाकिस्तान को सजा देने का एक ही तरीका है, जब तक पाकिस्तानी फौज की लोग नहीं मरते, जब तक इनकी बॉडीज पंजाब में नहीं जाती, इनके पंजाब में, जब तक ये चलती रहेगी। और इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जो पाकिस्तानी चीफ है वो कर रहा है, उसको भी अपने देश के लिए शहादत देनी पड़ेगी। और ये आने वाला है टाइम, बहुत जल्दी आएगा कि जब पाकिस्तानी उनकी कोई शहादत नहीं होती है। आप ये मत कहिए कि उनको अपने देश के लिए शहादत देनी पड़ेगी। जो दहशतगर्दी का यहाँ पे राज चलाते हैं वो कौन सा शहादत देगा? वो तो मकरूम है, वो शहादत नहीं देते हैं। आई डोंट रेस्पेक्ट देम, आई डोंट रेस्पेक्ट दोज पीपल हु आर सिंपैथाइजर्स ऑफ पाकिस्तान, सिंपैथाइजर ऑफ टेररिस्ट्स। हम उनका कोई भी यहाँ से सिंपैथी नहीं रखते उनके लिए, और वो शहादत नहीं पाएंगे। वो मौत के घाट उतारे जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने हमारे भाइयों को मौत के घाट उतारा है। सर, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा। चाहे वो आसिफ मुनीर इस वक्त अमेरिका की गोद में बैठ के यहाँ पे जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमें वो पता है, वो हमें जनरल जिया के वक्त भी पता है। विवेक शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। था उस वक्त भी पता है कि किस तरीके से वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे। और आज हमें अपने प्रधानमंत्री पे, अपने होम मिनिस्टर पे पूरा भरोसा है कि वो इनको एक करारा जवाब देंगे। जब तक उनके लोग, पाकिस्तानी आर्मी के लोग की कैजुअलिटीज नहीं होती, जब तक उनके लोग कफन में वापस नहीं जाते, जब तक ये मिलिटेंसी बढ़ती जाएगी। क्योंकि सोर्स पाकिस्तानी आर्मी है और कोई सोर्स नहीं है। जो बाकी जो उनके स्टेट एलिमेंट्स है, जो उनके प्यादे हैं, जिनको आगे करके कर रहे हैं, उनको तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन जब हमें पाकिस्तानी आर्मी, और उसको करने के बहुत तरीके हैं, आप LOC को एक्टिवेट कर दो, आप जो उनके बलूचिस्तान में उनको पूरे दिल से सपोर्ट करो, ताकि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको समझना है कि बलूचिस्तान जाएं या इधर LOC की तरफ ध्यान दें। और अभी जो तालिबान जो अफगानिस्तान के साथ है, उनके साथ भी उनके काफी अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो भी वहां से होगा। जब आपको 2-3 एरिया से पाकिस्तानी आर्मी को जकड़ा जाएगा, तभी ये मिलिटेंसी J&K में होगी। जैसे इंडस वाटर ट्रीटिंग में कह रहा हूँ कि अब सबसे ज्यादा इसको अगर हमने सीज करने का फायदा J&K में होगा, क्योंकि किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वहां पर हमारे J&K में लाइट की प्रॉब्लम है, वहां पर कट लग जाते हैं और हम पानी उधर दे रहे हैं। क्यों? अगर वहां से
आपका हाइडल प्रोजेक्ट होगा तो हमारे JNK के लोगों की जो प्रॉब्लम है लाइट की वो खत्म होगी, और जो उनको इरिगेशन का होगा वो काम आएगा उधर। ठीक है, मुझे लगता है टीपी त्यागी जी, इसलिए भारत ने सोच समझकर फैसला लिया है। भाई एक्शन का रिएक्शन तो होगा, लेकिन उसमें एक रणनीति भी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए ये एक्शन ले लिया है, इसके पीछे भी पूरा वर्क हुआ होगा, मीटिंग में चर्चा हुई होगी कि हमें क्या करना और इससे क्या होगा, इससे भारत को क्या फायदा होगा। जी, भारत को इससे फायदा होगा जल संधि से कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को पानी मिलेगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वहां से होके जाता है, ये तो पानी का फायदा होगा। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, अभी कर्नल शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान इस समय अगर हिंदुस्तान बलूचिस्तान को औपचारिक रूप से मॉरल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और क्या कहते हैं नेचुरल सपोर्ट देना प्रारंभ कर दे और इसका ऐलान कर दे, तो ये सबसे बड़ा इफेक्टिव कार्ड साबित होगा। आज ही पाकिस्तान के 10 सोल्जर्स को एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से बलूचिस्तान के अंदर मारा गया है। और बलूचिस्तान टीपी त्यागी जी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ जो है जी। सर जल्दी से अपनी 10 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, समय की कमी है। अब बस मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एयर स्पेस के लिए पाकिस्तान के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान कह रहे हैं कि हम हमारा एयर स्पेस आपके लिए खुला है, और अगर ऐसा होता है तो फिर अफगानिस्तान भी हमारे साथ पूरी तरह आ जाएगा, क्योंकि फिर उससे बिल्कुल आपने ठीक कहा टीपी त्यागी जी। और अब इसको लेकर भारत की क्या रणनीति होगी, खैर वो तो जग जाहिर नहीं होगी, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये तो मानकर हम चलते हैं कि जो एक्शन भारत ने लिया है उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इसीलिए इस तरह से जो है वो गीदड़ भपकियां उनकी तरफ से आ रही हैं। फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो हो या फिर लंदन में बैठे पाकिस्तान के अधिकारी, कोई गला काटने का इशारा करता है तो कोई ये कहता है कि पानी बहेगा या खून बहेगा, लेकिन कुछ भी हो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिला था, मिला है और मिलेगा आगे भी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।